हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेस लॉ अकेडमी अंडर सुपरविजन एडवोकेट रतन कुमार। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा कोर्ट स्ट्रक्चर इन पाकिस्तान लेक्चर पार्ट 1 जो था। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कोर्ट स्ट्रक्चर में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कोर्ट्स एंड शरीयत अपीलेट कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट, हदूद कोर्ट, ये किस तरह से काम करती हैं। हम इन सबको जो है मेरा जो लेक्चर पार्ट 1 है कोर्ट स्ट्रक्चर का पार्ट 1 उसमें पढ़ चुके हैं। और पार्ट 2 के अंदर पार्ट 2 में डियर स्टूडेंट मैंने आपको पढ़ाया था कि क्रिमिनल कोर्ट्स किस तरह से काम करती हैं। कोर्ट स्ट्रक्चर पार्ट 2 के अंदर हमने पढ़ा कि क्रिमिनल कोर्ट्स किस तरह से काम करती हैं। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सिविल कोर्ट्स के सिविल कोर्ट्स जो है वो किस तरह से काम करती हैं और कौन से जजेस वहाँ पर बैठते हैं। तो डियर स्टूडेंट आ जाते हैं सिविल कोर्ट पर। सिविल कोर्ट जो है हमारी वो दरअसल क्रिमिनल कोर्ट नहीं होती। सिंपली अगर सिविल नेचर का कोई केस होता है तो इसका मतलब ये है कि उस केस के अंदर कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज शामिल नहीं है। तो ऐसी केस को हम जो है वो कहाँ पर एडमिट करते हैं, सिविल कोर्ट में दाखिल करते हैं। और सेक्शन नंबर 9 के अंदर सीपीसी के तहत, सेक्शन नंबर 9 सीपीसी। तो सेक्शन नंबर 9 सीपीसी के तहत जो है कोई भी सिविल नेचर का सूट हम सेशन कोर्ट में दाखिल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे बड़ा जो कोर्ट होती है ना सेशन कोर्ट की, तो सिविल कोर्ट की, वो होती है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जहां पर आपके डीजे साहब बैठते हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज बैठते हैं और जिनका ग्रेड जो है वो 21 ग्रेड होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबसे बड़ी कोर्ट कहलाती है जहां पर डिस्ट्रिक्ट जज साहब बैठते हैं और उसका ग्रेड 21 होता है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डियर स्टूडेंट, ये जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है यहाँ पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब बैठते हैं और जिनका ग्रेड जो है वो 20 होता है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जहां पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब बैठते हैं जिसका ग्रेड हमारा 20 होता है। अगर सीनियर सिविल जज की बात की जाए, सीनियर सिविल जज कोर्ट, तो वहां पर हमारे सीनियर सिविल जज साहब बैठते हैं और जिनका ग्रेड जो है वो 19 होता है। और अगर हम सिविल जज की बात करें डियर स्टूडेंट, तो सिविल जज का जो ग्रेड होता है वो हमारा सिविल जज साहब का जो ग्रेड है वो 18वां ग्रेड कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, अब आपको मालूम हो गया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट जज साहब बैठते हैं और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपके एडिशनल डिस्ट्रिक्ट साहब बैठते हैं और आपके सीनियर सिविल जज साहब जो है वो सीनियर सिविल कोर्ट के अंदर बैठते हैं और आपके सिविल जज जो हैं वो सिविल कोर्ट के अंदर बैठते हैं। और सबसे जो बड़ा जज है वो हमारा डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता है जिसका ग्रेड 21 है। और उसके बाद एडिशनल जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जज है उसका ग्रेड हमारा 20 है। और उसके बाद जो हमारा सीनियर सिविल जज है उसका ग्रेड 19 है। और उसके बाद सिविल जज जो होता है उसका ग्रेड हमारा 18 होता है। तो डी स्टूडेंट, अब यहाँ पर आते हैं कि इसका केस तो दाखिल होता है सेक्शन नंबर 9 सीआरपीसी में। सीआरपीसी के तहत इसमें सूट दाखिल होता है। तो सीआरपीसी में सूट दाखिल हुआ। अब ये जो जितने भी हमारे पास आपको जजेस नजर आ रहे हैं या ये कोर्ट्स नजर आ रही हैं, यहाँ पर हम केस दाखिल करते हैं अकॉर्डिंग टू पेक्यूनरी जुरिडिक्शन। पेक्यूनरी जुरिडिक्शन क्या होती है डियर स्टूडेंट? पेक्यूनरी जुरिडिक्शन ये होती है कि जो हमारी जगह की वैल्यू है, उसकी रकम कितने की है वो जगह, तो उस जगह की जो रकम होती है उस वैल्यू को देखते हुए फिर यहाँ पर जो है पेक्यूनरी जुरिडिक्शन के तहत जो है हम सूट दाखिल करते हैं। सपोज डियर स्टूडेंट, अगर मैं एक केस दाखिल करने जाता हूँ पजेशन का, कि मुझे पजेशन लेकर दी जाए, कोई मेरी जगह में जो है वो आकर बैठ गया है और वो पजेशन वहाँ से छोड़ नहीं रहा, और अगर मैं वो पजेशन लेना चाहता हूँ तो मेरी अगर जगह जो है वो पजेशन के अंदर अगर आ जाती है, कम से कम भी वो अगर 10 लाख की है उसकी वैल्यू, 30 लाख की है, 1 करोड़ की है, उसकी वैल्यू जितनी होगी अकॉर्डिंग टू उसकी वैल्यू को देखते हुए जो है ना हम यहाँ पर सूट लेकर जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, पहले क्या था इसको छोड़ें, आज क्या है, और ये हर सुबह के हिसाब से पेक्यूनरी जुरिडिक्शन जो है वो बनाई होती है प्रोविंस वालों ने। तो वो प्रोविंस वाले क्या करते हैं कि वो अपनी मर्जी से मतलब कोई जुरिडिक्शन बना देते हैं और दे देते हैं। अगर हम बात करें हमारे सिंध की, तो सिंध के अंदर क्या है कि हमारा जो सिविल जज है, अभी कुछ दिनों पहले एक नोटिफिकेशन निकला जिसके अंदर सिविल जज को पावर है कि वो 10 लाख, वो क्या कर सकता है कि 10 लाख तक की वैल्यू का अगर कोई सूट है तो वो उसको चला सकता है। तो ये पावर किसकी आ गई? सिविल जज की, कि अगर किसी सूट की वैल्यू 10 लाख तक की होगी तो वो उस सूट को चला सकता है। तो डियर स्टूडेंट, अब जो हमारा सीनियर सिविल जज है उसके पास अनलिमिटेड, इसके पास अनलिमिटेड पेक्यूनरी जुरिडिक्शन, यानी कि 10 लाख से लगाकर
करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, जितने भी अमाउंट का केस होगा वो आपके सीनियर सिविल जज साहब जो हैं वो उसको चलाते हैं। और उसके बाद फिर जो हमारा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है और डिस्ट्रिक्ट जज है उनको भी अनलिमिटेड जुरिडिक्शन होती है, वो किसी भी जुरिडिक्शन के केस जितना भी पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन हो वो उसे चला सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें हमारे क्रिमिनल कोड्स की, तो क्रिमिनल कोड में मैंने आपको ये समझाया था कि यहाँ पर जब हम केस सूट दाखिल करते थे इन कोर्ट्स के अंदर, तो हम क्या देखते थे कि पनिशमेंट, कि कौन सा जज जो है वो कितनी पनिशमेंट दे सकता है, तो उसके तहत जो है हम वहाँ से बेल कराते थे। जैसे कि अगर कोई बेल मुझे करानी है और अगर मेरे एक्यूज को जो सज़ा मिली है वो 3 साल तक की है, तो मैं उसके बेल के लिए अप्लाई करता था मजिस्ट्रेट के पास। अगर उसकी सज़ा 7 साल तक की, लोअर लिमिट 7 साल की है, तो मैं जाता था किसके पास, असिस्टेंट सेशन जज के पास। लेकिन उसके अलावा जितनी भी पनिशमेंट 10 किस्म की होती है, मैं समझा चुका हूँ आपको, वो तमाम की तमाम जो है हमारा सेशन कोर्ट या फिर एडिशनल सेशन कोर्ट के अंदर हम कर लिया करते थे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जब हम जाते हैं सूट दाखिल नहीं होते, यहाँ पर हम बेल दाखिल करते हैं, बेल जो है वो ग्रांट कराते हैं और यहाँ पर जो है वो बेल एडमिट कराई जाती हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है सिविल कोड के अंदर, यहाँ पर हमें सूट कुछ दाखिल कराने होते हैं और सिविल नेचर का सूट जो है सेक्शन नंबर 9 के अंदर सीपीसी के तहत हम एडमिट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने बता दिया आपको सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होता है, उसके बाद सीनियर सिविल जज और उसके बाद सिविल जज होता है। तो स्टूडेंट क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक सुबह अपने हिसाब से जो है वो जुरिडिक्शन को डिवाइड करता है, पेक्यूनरी जुरिडिक्शन को। तो इसी तरह सिंध के अंदर सिविल जज जो है वो 10 लाख तक का केस जो है वो चला सकता है। अगर किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 लाख तक की आती है तो वो उसको चला सकता है। लेकिन अगर उसकी वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा है तो क्या होता है डियर स्टूडेंट, फिर वो केस जो है वो सीनियर सिविल जज के पास जो है वहाँ पर दाखिल किया जाएगा, 10 लाख से ज़्यादा वैल्यू का केस। और डियर स्टूडेंट, ये जो वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, ये वैल्यू ये नहीं देखी जाती कि ये प्रॉपर्टी जो है वो 2 करोड़ की है। वैल्यू उसकी देखी जाती है रजिस्ट्री की, कि जब मैंने उसकी रजिस्ट्री कराई तो उस रजिस्ट्री की टाइम पर उसकी वैल्यू क्या थी। तो उस वैल्यू को देखते हुए जो है हमें क्या करना पड़ता है कि सूट दाखिल करना पड़ता है, और उस वैल्यू को ही देखते हुए जो है हमें कोर्ट फीस भी देनी पड़ती है। तो डियर स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि अगर 2 करोड़ की बिल्डिंग है तो मैं कहूँगा कि वो 2 करोड़, आज उसकी वैल्यू 2 करोड़ है तो इसका मतलब ये कि उसको सीनियर सिविल जज चलाएगा या जो कोई बड़ा जज चलाएगा। नहीं डियर स्टूडेंट, उसकी जो रजिस्ट्री हुई है, उसकी जो वैल्यू रजिस्ट्री के समय थी, उसकी वो वैल्यू देखते हुए हम जो है ना उस सूट को जो है वो दाखिल करते हैं। तो स्टूडेंट, आपको सिंपल समझ आ चुका होगा कि सिविल जज जो है वो 10 लाख तक का, 10 लाख की अगर किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू है तो उस केस को चला सकता है। उसके बाद 10 लाख से बढ़कर अनलिमिटेड जो है वो सीनियर सिविल जज को पावर होता है, और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट जज को इसी तरह से अनलिमिटेड पावर है कि वो किसी भी किस्म के कोई भी केसेस चला सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब क्या होता है कि सिविल जज जो है ना हमारे, वो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 के इस तरह से जो है सिविल जज को जो है वो डिवाइड किया हुआ था कि ग्रेड 1 जो है इतने पेक्यूनरी जुरिडिक्शन होगी, ग्रेड बी की इतनी होगी और ग्रेड सी की जो है वो इतनी होगी। लेकिन अब वो ग्रेड सिस्टम अब नहीं होता। जो एक अगर आप जर्नल देखें तो जर्नल में जो है ग्रेड नहीं, बस सिविल जज अब हमारे पास चलते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, ऐसा भी होता है कि सिविल जज 1, सिविल जज 2, सिविल जज 3, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई ग्रेड है या ये कोई क्लासेज हैं। ये क्या है कि जब अगर काम बढ़ जाता है तो सिविल जज 1, 2, 3 इस तरह से हमें रखने पड़ते हैं, लेकिन उनकी सबकी पावर सेम होती है। तो इसी तरह से ऐसा भी होता है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 1, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 2, 3, तो ये भी इसी तरह से कि जब काम हमारे बढ़ जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट जज साहब क्या करते हैं कि उन काम को जो है संभालने के लिए वो कुछ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहबों को जो है वो अपॉइंट कर लेते हैं, और फिर वो काम जो है वहाँ पर डिवाइड हो जाता है। और इसी तरह से क्रिमिनल में भी होता है कि आपने देखा होगा मजिस्ट्रेट 1, मजिस्ट्रेट 2, मजिस्ट्रेट 3, इस तरह से कोई भी ऐसा नहीं है कि उनका ग्रेड या उनकी क्लास शो की जा रही है, या फिर सेशन कोर्ट वो आपकी जो एडिशनल सेशन कोर्ट 1, एडिशनल सेशन कोर्ट 2, 3 इस तरह से कुछ भी नहीं है। जस्ट जब काम ज़्यादा हो जाता है क्रिमिनल का तो एडिशनल जजेस जो है वो ज़्यादा अपॉइंट कर लिए जाते हैं, या असिस्टेंट जज ज़्यादा अपॉइंट कर लिए जाते हैं एरिया के हिसाब से। तो इसी तरह से क्रिमिनल में भी होता है और इसी तरह से आपका वो सिविल में भी होता है। और डियर स्टूडेंट, हम जो हमारा जो पहला सूट होगा ये याद रखें कि सिविल के अंदर जब भी हमारा कोई सूट होगा सबसे पहले उसको ट्राई करेगी छोटी कोर्ट, यानी कि सिविल कोर्ट जो है उसको ट्राई करेगी कि भाई सबसे पहले वो से देखेगी। अगर यहाँ पर वो हमारे खिलाफ आता है तो फिर उसकी अपील जो है हम डायरेक्ट वो पहली अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करते हैं। यानी कि अगर मैंने कोई सिविल कोर्ट में कोई सूट दाखिल किया और वो सूट मेरे खिलाफ आया तो उसकी जो फर्स्ट अपील होगी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी। और स्टूडेंट अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी मेरे खिलाफ आ जाती है तो उसकी जो तीसरी अपील होगी वो फिर हाई कोर्ट चली जाती है।
तो डियर स्टूडेंट, आपको इजीली समझ आ चुका होगा कि सिविल कोड के अंदर 4 कोर्टें किस तरह से होती हैं, वहाँ पर जज कौन से ग्रेड के होते हैं और वो किस तरह से काम जो परफॉर्म करते हैं और किस तरह से केस वहाँ पर एडमिट किए जाते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, क्रिमिनल में भी और हमारे वो सिविल के अंदर भी। तो डियर स्टूडेंट, सिर्फ मैं आपको एक व्यू दे देता हूँ सबका कि हम पढ़ रहे थे कोर्ट स्ट्रक्चर इन पाकिस्तान। कोर्ट स्ट्रक्चर इन पाकिस्तान के कोर्ट जो है वो किस तरह से पाकिस्तान में जो है, तो कोर्ट किस तरह से, सबसे बड़ी कोर्ट हमारी सुप्रीम कोर्ट कहलाती है, उसके बाद हमारी सेकंड नंबर पे हाई कोर्ट आ जाती है। हाई कोर्ट के लेवल की जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कोर्ट्स होते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि बैंकिंग कोर्ट आ गई, नेब कोर्ट आ गई, बहुत सारी कोर्ट आ जाती हैं। और उसके बाद जो है हमारे पास तीसरे नंबर पे हमारी फिर जो आ जाती है ना, पहले पे सुप्रीम कोर्ट, दूसरे पे हाई कोर्ट और तीसरे पे जो हमारी आती है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट आ जाती है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर आपकी क्रिमिनल कोर्ट्स भी होती हैं और सिविल कोर्ट भी होती हैं। क्रिमिनल कोर्ट में सबसे बड़ा जो हमारे पास जज होता है वो सेशन जज होता है, दूसरे नंबर पर एडिशनल सेशन जज होता है, तीसरे नंबर पर असिस्टेंट सेशन जज होता है और चौथे नंबर पर आपका मजिस्ट्रेट होता है। और इनके ग्रेड जो है वो सबसे बड़े जज का जो है वो 21 होता है, इसका 20 होता है, इसका 90 होता है और इसका 18 होता है। तो डियर स्टूडेंट, सिविल कोर्ट्स के अंदर सबसे बड़ी कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दूसरी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सीनियर सिविल जज कोर्ट और सिविल जज कोर्ट, और उसके बाद शरीयत अपीलेंट कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट और हदूद कोर्ट, ये तीनों जो कोर्ट हैं डियर स्टूडेंट, शरीयत कोर्ट जो है वो शरीयत अपीलेंट कोर्ट वो सुप्रीम कोर्ट के लेवल की होती है और फेडरल शरीयत कोर्ट हमारे हाई कोर्ट के लेवल की होती है और जो हदूद कोर्ट है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये सब का सब जो है हमारा कोर्ट स्ट्रक्चर इन पाकिस्तान में आपको सब समझा चुका हूँ। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो मेरे चैनल पे आप कमेंट्स कर सकते हैं और स्टूडेंट मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन ज़रूर पर रखते रहें। थैंक यू वेरी मच।